बंगाल चुनाव तो खत्म हो चुका है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन चुकी है, शुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं, लेकिन बंगाल चुनाव अभी बाकी है। बिल्कुल बाकी क्यों है आज हम बताने वाले हैं। बिल्कुल दीपक, बंगाल चुनाव अभी बाकी है। वो इसलिए है क्योंकि जब चुनाव एकदम अपने पीक पे थे तो डायमंड हार्बर मॉडल की बहुत बात होती थी। और क्यों था वो डायमंड हार्बर मॉडल, उसके लिए हमें समझना पड़ेगा अभिषेक बनर्जी। 2024 में जिस तरीके का रिजल्ट वहां से देखने को मिलता है, आप देखिए 7 लाख वोट से अभिषेक बनर्जी 2024 का चुनाव वहां से जीतते हैं। और सिर्फ उनको इस बात का कॉन्फिडेंस होता है कि उनको पता है कि ये सीट उनके लिए कितना बड़ा उनका गढ़ है। और वहीं पे बात आ जाती है, अब देखिए ये तो बात हो रही है डायमंड हार्बर की, लेकिन जब विधानसभा सीट की बात आती है तो कौन सी ऐसी सीट थी जहां से अभिषेक बनर्जी को एज मिला था, तो वो सीट थी दीपक फाल्ता सीट से पिछली बार अभिषेक बनर्जी को 1.5 लाख से ऊपर का मार्जिन था। दीपक आप देखिए 7 लाख का टोटल उनका मार्जिन था, लेकिन उन्होंने अकेले जो लीड ले ली थी 1.5 लाख की, वो सीधा फाल्ता से ले ली थी। और वहीं से कैंडिडेट थे जहांगीर खान। तो अनएडिटेड के इस एपिसोड में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम दीपक है और इनका नाम विशाल है। आज हम लेकर के आए हैं आपके सामने फाल्ता की वो सीट जिसके बारे में हम विश्लेषण करेंगे। क्यों? क्योंकि कल रिपोलिंग है। कल वहां पे रिपोलिंग है। विशाल जरा आप आंकड़ा बताइए, 2024 डायमंड हार्बर फाल्ता में क्या हुआ था। देखिए अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं 2024 में डायमंड हार्बर में क्या हुआ था। आपकी अभिषेक बनर्जी की लोकसभा सीट हमने आपको बताया, और वहां से उनको मिले, फाल्ता की हम स्पेसिफिकली बात करें, 1,83,635 वोट। वहीं बीजेपी की बात करें तो 15,263 वोट, और वही मैंने आपको डिफरेंस बताया, विच इज लाइक 1.5 लाख के आसपास का। और अभिषेक बनर्जी, उसका नतीजा क्या होता है, डायमंड हार्बर पूरी लोकसभा की अगर हम बात करते हैं तो वहां से जीतते हैं 7 लाख वोटों से। अगर इसके अलावा दीपक, अभी तो हम स्पेसिफिकली फाल्ता सीट की बात करें, लेकिन और भी उसी लोकसभा क्षेत्र में अलग अलग विधानसभाओं की बात करें, बजबज की बात करें तो 1,17,000, मेतिया बुरुज की बात करें तो 1,15,000, डायमंड हार्बर जो वहां की विधानसभा सीट है उसकी बात करें तो 1,04,000, बिष्णुपुर की बात करें तो 71,000, महेश थला की बात करें तो 69,000, और साथ गछिया की बात करें तो 60,000। लेकिन दीपक, इन सभी आंकड़ों में आपने एक चीज अगर कोई नोटिस करी हो, सबसे ज्यादा मार्जिन, अगर कहीं से सबसे ज्यादा अगर किसी को लीड मिली है तो वो सीट थी फाल्ता। फाल्ता इसलिए भी थी क्योंकि जहांगीर खान जो थे ना जी, वो एक तरह से अभिषेक बनर्जी के जो बहुत खास माने जाते थे, जिन्होंने इनके लोकसभा चुनाव के दौरान जी बहुत मदद की थी इनको जिताने में। लेकिन आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके चल गए, जब बंगाल के चुनाव हो रहे थे तो पहले चरण के दौरान जब हिंसक झड़पें हुई जी, वहां पर देखा गया कि किस तरह से लोगों को वोट डालने से रोका गया, बाहर नहीं निकलने दिया गया। हालांकि सीएपीसी की कंपनियां जो थी वो पर तैनात थी, लेकिन बावजूद उसके वहां पर निकलने नहीं दिया गया, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ने विशाल ये फैसला लिया कि रिपोलिंग होगी। बिल्कुल दीपक, देखिए ये पहली बार नहीं हो रहा था वहां पे ऐसा। इस बार सीएपीएफ और केंद्रीय बल वहां पे मौजूद थे, जिसकी वजह से ये चीजें उजागर हुई, इलेक्शन कमीशन ने इस पे एक्शन लिया। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा, कुछ चीजें इसमें सीधा इंटरकनेक्टेड है। जब हम 2024 की फाल्टा सीट की बात करते हैं, हम वो आगे अभी आंकड़े दिखाएंगे अपने दर्शकों को कि बीजेपी जिस चीज को कॉल आउट करती थी टीएमसी की, कि टीएमसी मॉडल ऑफ वोटिंग, वो क्या करते थे, कई सारी ऐसी जगह थी। आप देखिए गृह मंत्री से लेकर पूरी भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन ये था, वो ये हमेशा इस बात को हाईलाइट करते रहे कि भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, जिसकी वजह से इस तरीके की वोटिंग मिलती थी। लेकिन उसका रिजल्ट क्या है, अब मैं दीपक आपको दिखाऊंगा। आप अगली मतलब अगर ये कह सके विशाल की अटकाओ लटकाओ और भटकाओ। जी देखिए, अब देखिए हम 2024 के इलेक्शन की बात करते हैं, हम आपको और डिटेल में ले जाते हैं और वहां पे बूथ वाइज हम आपको रिजल्ट बताते हैं। अच्छा, 2024 के विशाल आपको बताएंगे कि 2024 डायमंड हार्बर यानी कि मॉडल क्या था। बिल्कुल। और विशाल जो 2024 का लोकसभा चुनाव के दौरान जो समीकरण बने थे और जो रिजल्ट आए थे उसके बारे में। बिल्कुल। अब 2024 में हमने बताया कि डायमंड हार्बर सीट से अभिषेक बनर्जी 7 लाख वोट से जीते, और उसमें सबसे बड़ी भूमिका रही फाल्ता सीट की। तो कैसे रही वो हम आपको बताते हैं, और उसमें जहांगीर खान का क्या रोल था वो भी हम आपको बताते हैं। विशाल, कोई ऐसा कोई बूथ था जहां पर टीएमसी को एक तरफा वोट मिले थे? ये सारे बूथ दीपक, वही आंकड़े हम आपके सामने लेकर आए। आप देखिए बूथ नंबर 13 की बात करते हैं, 562 वोट कुल पड़े, मतलब 562 लोग उस बूथ से निकले वोट डालने, जिसमें टीएमसी को मिलते हैं 524 वोट। दीपक, बीजेपी के खाते में जाते हैं 3 वोट। बूथ नंबर 17 की बात करें तो 704 वोट पड़ते हैं, टीएमसी के खाते में जाते हैं 701, बीजेपी के खाते में जाता है 1 वोट। अब आ जाते हैं बूथ नंबर 18 पे, 761 वोट पड़ते हैं, 753 वोट टीएमसी को मिलते हैं, और बीजेपी के खाते में जाता है 0। दीपक, आगे के 3 बूथ और हैं। देखिए बूथ नंबर 27 की हम बात करें तो 948 वोट वहां पर पड़े, और 934 वोट जो है वो एक तरफा टीएमसी को मिले, भारतीय जनता पार्टी को मिला 1। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें वो गैप कहां रह गया, तो वो गैप जो है वो अन्य पार्टी के खाते में गया। बूथ नंबर 50 की बात करें तो टोटल वोट पड़े वहां पर 972, और वोट टीएमसी को कितना मिला, 971, यानी कि सिर्फ एक
सिर्फ एक जो वोट था वो टीएमसी को नहीं मिला, पूरा का पूरा वोट जो है टीएमसी और वो भी बीजेपी के खाते में नहीं गया, वो 0। बीजेपी के खाते में नहीं गया, 0। बूथ नंबर 51 की बात करें तो वहां पर वोट पड़े 673 वोट, और टीएमसी को कितने मिले? 665। अब इसमें- भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ एक। अब इसमें मजे की बात यह है, देखिए इंटरेस्टिंग बात क्या है कि हमने आपको 6 बूथों का रिजल्ट बताया, जिसमें 6 बूथ पे कितने वोट पड़े और कितने टीएमसी को मिले। इन 6 बूथ पे भारतीय जनता पार्टी को कुल मिलाकर पड़े 6 वोट, 6 वोट, 3, 1 4, 1 5, 1 6, और 2 जगह खाता भी नहीं खुला। और इसी बात को आप देखिए, इसी वजह से अभिषेक बनर्जी बहुत कॉन्फिडेंट रहते थे कि जहांगीर खान की वहां पे स्पेसिफिकली फाल्ता विधानसभा असेंबली की अगर हम बात करें तो वहां पे उनका इतना डोमिनेंस था कि लगातार वो वहां पे भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स को घर से बाहर ना निकलने देना, या फिर इस तरीके का भयभीत माहौल बनाना, इस तरीके की सिचुएशन वहां डेवलप करते थे, जिसकी वजह से दीपक फ्रेम में कौन आते हैं? यूपी किससे? आईपीएस अजय पाल शर्मा, बिल्कुल, जिसकी वजह से उनको वहां पे लगाया जाता है। और आपने इस चुनाव में वहां पे एक वीडियो देखा होगा जो वायरल हुआ था, जिसमें लगातार उन्होंने कहा था कि इस बार कुछ भी ऐसी भूल चूक करने की कोशिश ना करें, नहीं तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए आईपीएस कैडर भी तो उत्तर प्रदेश के हैं और प्रयागराज से आने वाले हैं। अच्छा विशाल, अगला ये फाल्ता का जो रिजल्ट है 2021 का जो विधानसभा चुनाव हुआ है, यानी कि कोविड के समय में बिल्कुल। जब वहां पर हुआ तो बहुत, कोविड के समय जब बंगाल का चुनाव हुआ तो विशाल बहुत सारे लोग इस वजह से भी नहीं आए क्योंकि कोविड जो काल चल रहा था उसकी वजह से भी, और फिर वो सिचुएशन वापस से आई सामने की दंगे फसाद हिंसा रोका गया लोगों को। जी बिल्कुल 100%। और दीपक, अभी हमने जो बात करी वो 2024 के लोकसभा इलेक्शंस की बात करी थी। डायमंड हार्बर लोकसभा सीट के लिए वोटिंग हो रही थी, लेकिन उसमें हमने फाल्ता कर आपको रिजल्ट बताया था। लेकिन अब हम सीधा आ गए 2021 के सिर्फ फाल्ता विधानसभा के रिजल्ट पे। अब उसकी अगर हम बात करें तो उस टाइम पे वहां के कुल वोटर कितने थे दीपक? 2,36,768 टोटल वोटर्स इतने थे। वोट कितने डाले गए? 2,08,157, यानी कि ज्यादा डिफरेंस नहीं था, लोग निकल करके आए, वोट तो डाला। लेकिन टीएमसी तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी की पार्टी को कितने वोट मिले विशाल? 1,17,180 के आसपास मान सकते हैं। बिल्कुल कितने वोट मिले? 56.35%, 3-5%, मतलब 56 के आसपास वोट इनको टीएमसी को मिला। बीजेपी का वोट परसेंट कितना था? 36 के आसपास रहा। और कुल वोट कितने मिले उनको? 76,405। लेकिन आप डिफरेंस समझिए ना विशाल। अब आप ये डिफरेंस भी देखिए। और दीपक देखिए, जब हम विधानसभा इलेक्शंस की बात कर रहे थे तो जिस तरीके का हमें वहां पर रिजल्ट देखने को मिला था, वहां पे कहीं ना कहीं वो डिफरेंस इतना नहीं है। लेकिन लोकसभा इलेक्शंस में अभिषेक बनर्जी को पूरी तरीके से फायदा पहुंचे, तो फाल्टा विधानसभा में इस तरीके का माहौल बनाया गया कि भैया नहीं, इधर से भाजपा के वोटर को निकलने नहीं दिया जाएगा। अब हम इसकी भी एक रिपोर्ट दिखाएंगे विशाल, इसकी रिपोर्ट। अब आपको दूसरा भी हम ये बता देते हैं कि 2021 वाला बूथ वाइज अब दोबारा बता देते हैं। क्यों? क्योंकि 2021 का जब विधानसभा चुनाव हुआ, हमने इससे पिछली जो स्लाइड आपको दिखाई थी वो लोकसभा की थी जी। और ये 2021 के विधानसभा का जो है वो हम आपको डाटा दिखा रहे हैं कि यानी कि डायमंड हार्बर मॉडल का बूथ वाइज कितना असर पड़ा। विशाल, अब दोबारा वही सवाल, क्या ऐसे कितने बूथ थे जहां पर टीएमसी को एक तरफा वोट मिला? दीपक, वो सारे बूथ हम देख सकते हैं कि जहां एक तरफा वोट पड़ा हुआ है। लेकिन हालांकि इधर यहाँ पे बीजेपी की स्थिति लोकसभा से थोड़ी बेहतर दिख रही है। वहां 6 बूथों पे बीजेपी को 6 वोट मिले थे। इधर कहीं ना कहीं आंकड़ा मुझे लग रहा है 20-25 से ऊपर जाता दिखेगा। लेकिन हम आपको डिटेल में बताएंगे कौन से बूथ पे क्या रिजल्ट था। अगर हम बात करें बूथ नंबर 13 की, जो हम 2024 की बात कर रहे थे, तो वहां पे पड़ते हैं 570 वोट। टीएमसी के खाते में जाते हैं 527 और बीजेपी को मिलते हैं 8। आप देखिए डिफरेंस 527 एंड 8। आप बूथ नंबर 17 की बात करें, 764 वोट पड़े, 707 जाते हैं टीएमसी के खाते में और बीजेपी को मिलते हैं 5। वहीं बूथ नंबर 42 की बात करें तो 752 वोट पड़ते हैं, 721 टीएमसी के खाते में जाते हैं और वहां पे भी बीजेपी को मिलते हैं 7। आगे के 3 बूथ दीपक। विशाल, अगर बूथ नंबर 44 की हम बात करें तो टोटल वोट लगभग 460 के आसपास पहुंचते हैं, लेकिन यहां पर टीएमसी को कितना मिलता है? 409। अब बूथ नंबर अगर 63 की बात करें तो विशाल 464 वोट यहां पर टोटल पड़े और टीएमसी को कितने मिलते हैं? 376। और 5 जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के पास। अब बूथ नंबर 94 की अगर हम बात करें तो टोटल वोट पड़ते हैं 639। अब आंकड़ा समझिए आप, 639। और विशाल, टीएमसी के पास कितने जाते हैं? 584, यानी कि 584 सिर्फ वोट टीएमसी के पास जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी को मिलते हैं 5। दीपक, इनका भी मैंने एडिशन कर लिया है, ये लगभग 37 के आसपास पहुंच रहा है नंबर। 37 के आसपास। तो 37 वोट्स इन 6 बूथों से मिलते हैं। और अगर हम किसी एक बूथ का भी रिजल्ट ले लें तो वहां टीएमसी किसी पे 527, किसी पे 707, किसी पे 721, मतलब ट्रिपल डिजिट आपको यहां दिखाई दे रहे होंगे और यहां पर डबल भी नहीं दिख रहे होंगे, डबल भी नहीं आ रहा है। तो यही उनका मॉडल था और इसी तरीके का डोमिनेंस था, क्योंकि वहां पे टीएमसी की सरकार थी लंबे समय से। तो लोकसभा में आपने उस चीज का फायदा उठाया और इससे पहले भी लगातार 2 बार टीएमसी की सरकार रही थी। तो इस इलेक्शन में भी उन्होंने इस फियर को कैपिटलाइज करने की कोशिश करी। लेकिन वहीं पे जब इस बार के इलेक्शन में दीपक सारा डिफरेंस हमें दिख जाता है, क्योंकि
इस बार के इलेक्शन में जब हम देखते हैं और जब इस तरीके की कंप्लेंट्स आती हैं तो इलेक्शन कमीशन वहां पे इलेक्शन होल्ड भी करवाते हैं और वापस से फैसला लेते हैं कि फिर से रिपोलिंग होगी। और इस बार का सबसे बड़ा सस्पेंस ये था कि क्या इस बार, क्योंकि देखिए उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी, अपने आप को पुष्पा बताया था और अभी भी झुकेगा नहीं, अभी भी लग रहा था कि इस बार फिर से उस सीट से आएंगे। लेकिन कल सबसे बड़ी अपडेट वहां से आती है कि खुद जहांगीर खान, जिनकी वजह से पूरा सियासत वहां पे चल रही थी, वो खुद ही उस सीट से अपना नामांकन वापस ले लेते। मतलब अधिकारी के सामने पुष्पा झुक गया, बिल्कुल कह सकते हैं। और मुझे लग रहा है दीपक, जहां पे जिस सीट पे टीएमसी का इतना ज्यादा डोमिनेंस था, जहां से माना जा रहा था कि टीएमसी को हमेशा एज मिलती है, वहां से टीएमसी का कैंडिडेट का पीछे हट जाना अपने आप में बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। वहां सीधा सीधा बीजेपी और सीपीएम के बीच में फाइट होती हुई दिख रही है और मुझे लग रहा है मोस्ट प्रोबेबली ये रिजल्ट कहीं ना कहीं बीजेपी के फेवर में जाता दिख सकता है। देखिए दिख सकता है, क्यों? क्योंकि देखिए पहली बात तो फाल्ता सीट का जो इस समय हाईलाइटेड हो रही है वो इस वजह से हो रही है क्योंकि वहां पर रिपोलिंग हो रही है और बहुत कंट्रोवर्शियल। और दूसरी बात, यहाँ पर साख किसकी दांव पर है? अभिषेक बनर्जी की, बिल्कुल। इसीलिए, वरना इलेक्शन के नतीजे सबके सामने आ चुके हैं। हमें वो बात याद रखनी पड़ेगी। देखिए दीपक, मैं वो ट्वीट देख रहा था, मेरे उस दिन संगीत रागी जी से बात हो रही थी जब हम लोग इलेक्शन की लाइव कवरेज कर रहे थे, तो उस ट्वीट के बारे में मैंने उनसे जिक्र किया। मैंने कहा कि देखिए अभिषेक बनर्जी के जो वर्ड्स थे, उन्होंने बोला था कि आप 10 जन्म में भी मेरे डायमंड हार्बर मॉडल को इफेक्ट नहीं कर सकते, कोई भी ये सीट नहीं आ सकता, चाहे होम मिनिस्टर आ जाए चाहे प्राइम मिनिस्टर आ जाए। और उसके बाद दीपक इस तरीके से टीएमसी के कैंडिडेट का वहां से पीछे हट जाना, तो बहुत सारे यूजर्स के मैं उस पर कमेंट देख रहा था, उसमें लिखा हुआ था दिस ट्वीट विल एज वेल। तो अब आप देखिए अभिषेक बनर्जी का वो ट्वीट सबने संभाल के रख रखा है। अब जिस दिन इस बाय इलेक्शन का रिजल्ट आएगा तो कहीं ना कहीं उसे उसका भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ज्यादा दूर नहीं, बिल्कुल 24 तारीख को नतीजे सबके सामने आने वाले हैं विशाल। और आपको एक चीज और बताया, जैसे कि विशाल ने आपको बताया कि अभिषेक बनर्जी ने जिस तरह से चैलेंज किया था जी, और चैलेंज किसको किया? होम मिनिस्टर को किया था। उनके सारे जो चैलेंज थे वो होम मिनिस्टर ने एक्सेप्ट किए। उन्होंने कहा कि भैया, होम मिनिस्टर को साफ तौर पे कहा कि अमित शाह जो है वो चुनाव तक रह करके 4 मई को 12 बजे के बाद होम मिनिस्टर कोलकाता में मुझे मिले। हाँ, ये बोला था उन्होंने। तो अब उसके बाद अभिषेक बनर्जी तो मिलने नहीं गए गृह मंत्री से। हालांकि आपको दोबारा बता देते विशाल, थोड़ा सा दोबारा हम इस पर डिस्कशन करें कि 2021 का हमने ये जो बात बताई, विशाल क्या कारण रह सकता है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 8, 5, 7 और 5 वोट मिले? दीपक, क्या रीजन थे? ये आप समझ लीजिए फाल्ता एक एग्जाम्पल है और उसी को आप पूरे पश्चिम बंगाल के नजरिए से देख सकते हैं। देखिए ऐसी बहुत सी सीटें थी जहां पे कहीं ना कहीं जिस चीज को बीजेपी हाईलाइट करना चाह रही थी और उसी के रिजल्ट का वेट किया जा रहा था, कहीं ना कहीं एक फियर फैक्टर जो था पश्चिम बंगाल में। आप देखिए, मैं बीजेपी के लीडर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, मैंने बहुत सारी चीज़ों को नोटिस किया, तो उन्होंने बताया कि 2021 के चुनाव की बात करें तो वहाँ पे भी एंटी इनकम्बेंसी सेगमेंट था। वहाँ पे भी लोगों के दिमाग में फैक्टर था कि वो ममता बनर्जी के खिलाफ, टीएमसी के खिलाफ वोट करना चाहते हैं। लेकिन उस टाइम बीजेपी इस चीज़ में पूरी तरीके से फेल रही कि वो अपने वोटर को घर से बाहर निकाल के पोलिंग बूथ तक पहुंचा सके। लेकिन इस चुनाव में कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये आश्वासन देना कि आप अगर हमें वोट देंगे तो 60 दिन तक फोर्सेज इधर हैं, अगर हमारा कोई भी रिजल्ट आता है तो किसी भी तरीके की कोई वायलेंस नहीं होने देंगे, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करके रखेंगे, तो कहीं ना कहीं वोटर के मन में वो कॉन्फिडेंस बीजेपी ने बिल्डअप करा, जिसका रिजल्ट हमें पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में देखने को मिला। और वही चीज फाल्ता पे भी दिखी कि कहीं ना कहीं इतनी सारी रिपोर्ट्स जो आ रही थी कि वहां पे आप देखिए एक वो टेपिंग वाला भी इंसिडेंट वहां से सामने आया। टेपिंग वाला भी आया। और विशाल आप ये देखिए ना कि नॉर्थ बंगाल जो बीजेपी का गढ़ माना जाता था 2021 में, जी, आप समझिए कि उसकी जिम्मेदारी किसके पास थी? ममता बनर्जी के पास थी। साउथ बंगाल की जिम्मेदारी किसके पास थी? जी, अभिषेक बनर्जी के पास थी। अब देखिए ना, आप दोनों जगह मतलब स्विच किया। ये तो साफ तौर पर विशाल कहा ना कि सेकंड फेज में आइए, बिल्कुल हम आपको बताते हैं आप टीएमसी के गढ़ में आके कैसे जीतते हैं। और दीपक, वो सारा रिजल्ट हमें दिख गया कि नॉर्थ बंगाल में तो बीजेपी डोमिनेट करती दिखी, लेकिन साउथ में और जो जंगल महल वाला इलाका, वो पूरा वहां पे उन्होंने कैप्चर करा। लेकिन फिर भी जो बांग्लादेश बॉर्डर से सटे हुए कुछ इलाके थे, वहां पे इस बार भी टीएमसी के कुछ पैचेस में आपको सीट्स देखने को मिलेंगी। लेकिन वही चीज हमें देखने के लिए को मिली अब। लेकिन फाल्टा में आने वाले दिनों में आप देखिए, आज कल विशाल वहां पे पोलिंग हो जाएगी और पोलिंग होने के बाद 24 तारीख को नतीजे सामने आएंगे फाल्ता के। हालांकि इस सीट के रिजल्ट से चुनाव सरकार पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। ये एक फॉर्मेलिटी है कि पोलिंग हो रही है लास्ट में, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन फाल्ता इसीलिए अहम है, हमने बार बार आपको बताया, अभिषेक बनर्जी जो उस क्षेत्र के लोकसभा सांसद भी हैं, ये सीधा उनको इम्पैक्ट करेगा। और उसके बाद देखिए 2021 था तो अभी
26 भी आया, और अगर 2024 था तो 2029 भी आएगा, और 2029 में उसी डायमंड हार्बर सीट पे फिर से इलेक्शन होगा। लेकिन वहां पे आप देखिए इस बार पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार होगी, और अब वो जो फियर फैक्टर था वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कंज्यूम हो चुका होगा, क्योंकि उस फियर फैक्टर को बीजेपी ने वहां से पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दिया है। तो वो भी इंटरेस्टिंग रहेगा कि उस समय पे डायमंड हार्बर सीट से अभिषेक बनर्जी अपनी सीट बचा पाएंगे कि नहीं, वो तो समय बताएगा। तो 24 तारीख को मिलेंगे और अनएडिटेड के एक और एपिसोड में लेकर के आएंगे और बताएंगे कि 24 तारीख को फाल्ता में किसकी जीत हुई।